मंदिर में खड़े हो गए, जो हमारा लोकसभा है वो तो हमारा मंदिर है, उसमें भी ये झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती इन्हें। और ये जानते हैं कि ये जनता पिछाड़ नहीं रही ने, अब पिछाड़ने लगी, और जब पिछाड़ने लगेगी तो हाल वो होगा जो पंजाब में हुआ परसों। देखा परसों क्या हुआ, एक जरा से हीरो गए या जरा से हाई लेवल के आदमी के जरा सा दर्द हो जाओ एकदम ट्वीट करेंगे। और यहाँ 2 किसान मर गए जो इस देश को कमा के खिलाते हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। कैसे देशभक्त हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा अपराध और सबसे बड़ा पाप क्या होता है, विश्वासघात, और इन्होंने वो विश्वासघात करा है। इन्हें ये शोभा नहीं देता और ये झूठ बोलते हैं हर भगत राम भगत। हम बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब। हमारे से बड़ा कौन भक्त है, हमें बताइए। हमें भक्त और ना इन्हें घुसन दे। हमने कल फाइनल कर दिया, ना तो इन्हें ब्याह शादी में बुलावे और ना मरे जिंदे में बहिष्कार खत्म, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है। संख्या जो है वो कम होती जा रही है किसानों की, कारण क्या है? कारण ये है कि ये करीबन 85 दिन से धरना चल रहा है हमारा, तो हमें इसके साथ साथ धरने के साथ साथ खेती का भी काम देखना होता है, जिससे हमारा गुजारा होता है, बच्चों को खाने दाने के लिए प्रबंध करना पड़ता है। इसलिए हम घर का भी काम कर रहे हैं, खेती का भी कर रहे हैं और इधर धरने को भी साथ साथ चला रहे हैं। जो अभी रेल रोको आंदोलन चल रहा है उसमें राकेश टिकैत जी ने बयान दिया है कि वो फसल काटने नहीं जाएंगे। नहीं, फसल हमारे जो कुछ व्यक्ति हैं जो धरने वाले हैं वे फसल में नहीं जाएंगे, क्योंकि फसल में 1 महीना लगता है। हम 1 महीने के लिए अपना धरना अकेला नहीं छोड़ सकते, यहाँ कम नहीं कर सकते। तो जो धरने के व्यक्ति हैं वे धरने पे रहेंगे, जो गांव के घर के व्यक्ति हैं केवल वे ही फसल काटेंगे। ये नहीं हुआ रेल रोको से। हाँ, हमारा क्या है, हमें तो अपना विरोध तो देना है, हमें तो आपने दे दिया ना ट्रैक्टर। नहीं, हमें बार रिपीट करना है। हमें गवर्नमेंट की आंख जो है ना, जैसे अब ये क्या है, मोदी जी का एक सीधा फंडा है कि विकास के बात पे बात ना हो, रोजगार पे ना हो, महंगाई पे ना हो, वे मुद्दों को भटकाते रहते हैं। किधर आज आपने हिंदू मुस्लिम करा दिया, वहाँ ये दंगा करा दिया, बस वे धीरे धीरे सारी लाइनों को अलग करते रहते हैं। इसलिए हमारा भी, हम जैसे वे चलते हैं ना, वे 9 तो हम 13 कूदो। अब हमने उन्हीं की चाल देख ली, उन्हीं की सीख ली, जो वे करेंगे उसी के आधार पे हमें काम करना है। ट्रैक्टर परेड में जैसे आपने देखा था कि झंडे के बारे में कितना अफवाह फैल गई थी या जो भी हुआ था, तो नहीं लगता है कि अगर आगे ऐसे ही कदम उठाए जाएंगे फिर कुछ नुकसान हुआ? फिर देखिए मैडम, झंडे का कोई अपमान नहीं हुआ। झंडा हमारा, तिरंगा आज भी हमारे दिल में बस रहा है, उधर भी लग रहा था, आज भी है, और तिरंगा हमारा सबसे ऊंचा रहेगा। तिरंगा लग रहा था, उन्होंने एक अपने धर्म का लगा दिया, और वे हमारे आदमी नहीं थे, किसान नहीं थे, एक सेकंड भाई, वे किसान नहीं थे, वे भाजपा के इस गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे। इनकी प्लानिंग थी किसी तरीके से इस संगठन को, आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए, और जिससे ये जनता, हमारे देश की जनता और ये सब इनके खिलाफ हो जाए और इन्हें यहाँ से उठा के भगा दो। गलती नहीं मानेंगे ना, हमारी गलती नहीं थी ना, तो आज भी पुलिस कर्मियों पर हमला कर रहे हैं आप। अरे मैडम एक बात बताइए, जो गुंडागर्दी करने जा रहा है उसे तो आप बैरियर और पार करवा रहे हैं, और जो किसान आदमी है उसे आप धमका रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? क्यों गुंडा हम सरकार का? अरे मैडम क्यों नहीं है? एक बात बताइए, जब 1000 पुलिस वाले लग रहे हैं, 10 आदमी 10 गुंडे आगे और वे घुस रहे हैं हमारे उसमें डेरों में, क्या मतलब है उनका? अरे कहीं के लिए पुलिस व्यवस्था है, इसीलिए तो पुलिस व्यवस्था है, वहाँ कोई गुंडागर्दी ना हो, हमें पब्लिक में ना जान दे, पब्लिक के आदमी को यहाँ ना आने दे। किस बात की सुरक्षा है? इसी बात की सुरक्षा है। सुरक्षा जनता को जो परेशानी हो रही है, जनता की जो समस्या है उससे हम वाकिफ हैं, और हम चाह रहे थे कि हमें रामलीला या बोट क्लब दे दिया जाए, हम वहाँ बैठ के अपना प्रदर्शन करें। किसान है? हाँ किसान है। किसान है आप? यस। कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 6 एकड़ जमीन है। कहा जा रहा है बिल जो है गरीब किसानों के लिए? नहीं मैडम, सुनो, ये किसानों के लिए है, और किसानों के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये आम जनता पे, गरीब जनता पे इसका लोड पड़ेगा आने वाले 2 साल बाद में। अभी तो ये पूंजीपति जो इन्होंने पूरी छूट दे दी ना उद्योगपतियों को कि ठाइए और अपना पैक कर लीजिए, आप स्टॉक कर लीजिए जितना करना है। जब इनके ये 2000 रुपये कुंटल को खरीद के और 6000 रुपये कुंटल को खरीदेंगे, या मेरी गरीब जनता, मेरे देश की जनता कहाँ से खाए पाएंगी? 1%।
किसान तो अपना स्टॉक कर लेता है, किसान तो साल भर का अनाज फिर भी रख लेगा। ये आम जनता का समस्या हो जाएगी। आम जनता को देखना भुखमरी से किस तरह हाहाकार मचेगी। इस गवर्नमेंट की प्लानिंग बहुत आगे की है, ये आगे की सोचते हैं। और ये तानाशाह हो रही, ये तो एक तरीके से हिटलर घर की होगी। ये कौन सा पैदा हुए थे प्रधानमंत्री बन गए या ये बन गए, क्या नाम है, गृह मंत्री बन गए? ये हमने वोट दी थी, किसान ने वोट दी थी, और किसान ने वोट देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। इसलिए नहीं बनाया था। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा अपराध और सबसे बड़ा पाप क्या होता है? विश्वासघात। और इन्होंने वो विश्वासघात करा है। इन्हें ये शोभा नहीं देता, और ये झूठ बोलते हैं हर भगत राम भगत। हम बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब। हमारे से बड़ा कौन भक्त है? हमें बताइए, हमें भक्त। ये नाटकबाजी नहीं चलेगी। अरे 5 साल में मानता हूँ, 5 साल विकास करने के लिए, देश को पटरी पे लाने के लिए बहुत कम होते हैं मैडम। ये भक्त और अनभक्त का विभाजन क्यों कर दिया आप लोगों ने? हमने कहाँ कर दिया? ये तो भक्त इन्होंने मोहर लगा दी। इन्हें प्लेट चाहिए, प्लेट लगा के चल रहे हैं भाई भगत। अरे ये कहेंगे भगत, भगत तो हमें, ये तो अंध भक्त हो गए। कोई भक्त नहीं है, कोई हिंदूवादी नहीं है। हम बता रहे हैं ये हिंदू, ये हमें बिरादरी में बांटना चाह रहे हैं। ये बताइए, किसान में तो 52-36 बिरादरी होती है, किसान में हर बिरादरी होती है। ये क्या हो गया? एक बिरादरी का कर रहे हैं, एक बिरादरी कहेगा सब किसान है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हरिजन, मोहम्मदन सब इसमें किसान है, और हम सब एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे मैडम। मना कर दिया उन्होंने, बिल वापस नहीं होगा। हम घर वापस नहीं जाएंगे, हम इन्हें घर भेज के जाएंगे, चाहे हमारे गर्दन क्यों ना कट जाए। हमें फांसी पे, सरदार भगत सिंह भी तो फांसी पे चढ़ा था, हमें चाहे फांसी पे भी चढ़ना पड़े, हम इन्हें वापस करके जाएंगे जब तक ये 24 लोग वापस नहीं जाएंगे। भगत सिंह शहीद हुए थे तो हम हो जाएंगे। उनकी शहादत को याद रखा जाता है। 200 किसान शहीद हो गए, किसने याद रखा? हम रख रहे हैं, हमारे भाई, हमारे चचा मरे हैं, हमें पता है कितना दुख है। इन्हें क्या है, ये एक जरा सा दर्द हो जाता है। पार्लियामेंट में कहीं किसी ने शोक संवेदना व्यक्त करी? मैडम एक बात आपके चैनल से मैं बता देना चाहता हूँ पूरे देश को, एक जरा से हीरो गए या जरा से हाई लेवल के आदमी के जरा सा दर्द हो जाओ, एकदम ट्वीट करेंगे। और यहाँ 200 किसान मर गए जो इस देश को कमा के खिलाते हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। कैसे देशभक्त हैं, ऐसे देशभक्त मैंने अपने जीवन में नहीं देखे कभी। उन्होंने खुद ही सिद्ध कर दिया है कि हम किसान विरोधी हैं। देखा है, वो खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हैं। जब ट्वीट नहीं कर रहे, कोई संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है? दुश्मनी तो नहीं की जाती। वो हमसे दुश्मनी मान रहे हैं। आप किसान नहीं है, अरे नहीं, एक बात बताओ, हमारी सबकी फर्द ले लो, आप रजिस्टर रख जाओ यहाँ लाके, तहसीलदार को भी बुला लेंगे। नहीं समझ रहे, वो हमारी फर्द ले लो, नंबर ऑनलाइन है, सब देख लो, मोबाइलों पे देख लो, सबके नाम है। हमारे वोटर ID देख लो और हमारी फर्द मिला दो उससे। नहीं, खसरा नंबर बता देंगे, बताओ अलीगढ़ तक के वहाँ तक इनके किसान बता दो जो इन्होंने लाल किले पे, अपने लाल किले पे 50-100 आदमी जो इनके पार्टी के थे, जो प्रधानमंत्री के साथ, सन्नी देओल के साथ जो इनके फोटो खींच रहे हैं, उन्हें ले जाके इन्होंने झंडा फहरवा दिया। किसान नहीं लग रहे ना मैडम कहाँ से? कोई बात नहीं, मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूँ। लो मैं नेट खोल रहा हूँ और नेट में मेरा नाम और वही अच्छे लगे। एक मिनट, हम गंदे संदे कपड़े पहन के आए तो किसान लगेंगे ना? हम किसान नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? नहीं, हम किसान क्यों नहीं लगते? मतलब ये चाहते हैं कि जमीन में लौट के और गारा लपेट के अपने शरीर पे हम यहाँ आए तो हम किसान होंगे, लेकिन हम किसान नहीं है। 4 जोड़ी। और मैडम ये देश किसान से चलता है। और मैडम एक बात किसान दुखी है। उसका आइडेंटिफाई कहाँ है? अब वो उन्हें चाय बेच की, इस देश के उसके बाप ने चाय बेच की, उसने कब चाय बेच की? बताओ आप इस चीज को। हम अपने खसरे नंबर दे, अपना नाम दे, मैं फर्ज निकलवाओ, पता लग जाए हम किसान है क्या है। नहीं हम ये ऐसी बदतमीजी नहीं चलने की जैसी ये करना चाह रहे। आप मोदी विरोधी हैं या बिल विरोधी? नहीं, हम तो बिल विरोधी हैं, मोदी विरोधी नहीं है। तो बिल विरोधी है। ये बिल वापिस करना पड़ेगा, बिल को तो लेना मना कर दिया। भी नहीं जाने, हमारी जान जागी इनसे, हम मर के चले जाएंगे इनसे। लेकिन विश्वास तो कीजिए, होल्ड पर क्या रहे तो रखने दीजिए ना। नहीं, ऐसे होल्ड मानते नहीं हम। एक मिनट ठेकेदार, एक मिनट, एक सेकंड, अभी 1 मिनट मैं बता, 1 सेकंड। जब से देश आजाद हुआ, किसान की केवल 19% आमदनी इन लोगों ने बढ़ाई, मास्टरों की 150% बढ़ाई। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे हम? हरियाणा में 350 रुपए गन्ना बिक रहा, यूपी में 325। 4 साल हो लिए, 4 साल हो लिए, कोई एक नया पैसा बढ़ा क्या? 1.5 गुना महंगाई बढ़ी सब चीजों पे, 1.5 गुना दाम बढ़ गए बाजार में। हमारी क्या गलती? हमने क्या कर दिया? डीजल पे कितने बढ़ रहे? हमारा क्या बढ़ा? रेट नहीं बढ़ाया। डीजल पे अगर महंगाई बढ़ती है मैडम, तो सारी ट्रांसपोर्ट पे जितनी सब कुछ हो गया वो आम आदमी पे आके पड़े।
कारण है उसके पीछे भी है। क्या हमारे पीछे क्या कारण है? हमारी भी तो हम पे भी तो महंगाई बढ़ रही है ना। वो कारण अगर उनका है तो हम पे भी तो वो कारण लागू हो, हम पे नहीं होता मैडम लागू। डीजल के तो इसलिए बढ़ रहे हैं, तो डीजल तो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करी किसान भी तो कर रहा है ना डीजल इस्तेमाल, तो किसान पिछली सरकार ना। आप ये बताओ ना। एक मिनट पिछली रोक के एक मिनट साहब, पीढ़ी बदल पिछली जाता है साल में तो। मैडम मैंने अभी कहा था कि 5 साल हम जानते हैं, 5 साल कोई भी विकास या लाइन पे लाने के लिए कम होते हैं। हमने दूसरा मौका दिया मोदी जी को कि अब के ये शुरू से ही काम स्टार्ट कर देंगे और सारे जो गंदे काम थे अब ये स्टार्ट होंगे। क्या अब भी कांग्रेस ही दोषी रहेगी इसमें? अब तो दूसरा कार्यकाल चल रहा है इनका। कांग्रेस ने, अरे कांग्रेस के टाइम में तो जब 5-2 रुपए बढ़ते थे, ये सिलेंडर धर गए इनकी वो चल पड़े थी वे सारी मैडम सब मंत्री संतरी हैं सारी चल पड़े थी। अब कहाँ चली गई वे? स्मृति ईरानी बोलती नहीं है, वो इतनी झूठ बोलती है। कोई बयान दे रहा बाहर कुछ भी और वो उसका लपेट के उल्टे सीधे बयान देती है। ये ऐसे मंदिर में खड़े हो गए, जो हमारा लोकसभा है वो तो हमारा मंदिर है, उसमें भी ये झूठ बोलते हैं। शर्म नहीं आती इन्हें? और ये जानते हैं कि ये जनता पिछाड़ नहीं रही ना, अब पिछाड़ने लगी और जब पिछाड़ने लगेगी तो हाल वो होगा जो पंजाब में हुआ परसों। देखा परसों क्या हुआ हो गया। और ये ऐसे नहीं आए, ये किसान के बटन दबाने से आए। ये नजरअंदाज कर रहे हैं हमें, करो और पता लगेगा किसमें कितना दम है, कौन कितने पानी में है। ये 4 साल रहेंगे या हम रहेंगे यहाँ? बात कर रहा संसद में बैठ कर कोई किसान की बात कर प्रधानमंत्री जी ये बाबू ना बाबू हुई एक चुटकी उन्होंने संवेदना व्यक्त की, एक बार भी चुटकी संवेदना व्यक्त करी क्या? कह तो रहे थे एमएसपी की बात की है। एमएसपी को गारंटी बना दो ना, कानून बनाओ, क्यों नहीं बनाते? क्या दिक्कत है? जमीन बनाओ। किसमें देने को तैयार सरकार है? का क्या जा रहा है उसमें? सरकार पे विश्वास रखो ना। नहीं सरकार पे विश्वास करेंगे तो मर जाएंगे हम तो। 6 साल हो गए। विश्वास में ही मर रहे हैं अब तक, 70 साल से विश्वास में मर रहे हैं। पहले कांग्रेस ने धोखा दिया, अब ये दे रहे हैं हमें। एक तल्ली के हम चट्टे तो बट्टे सारे एक से ही है। तो क्या चाहते देश कौन चलाए फिर? देश कौन चला? देश तो हम चला रहे, फेराओगे? देश हम चला रहे। सारी अर्थव्यवस्था डूब गई थी, हमने तो बचाई। किसने बचाई मैडम? ये अर्थव्यवस्था किसने बताई? 4% आज बची रही, हम लोगों ने तो बचाई। वो मोदी जी कहते हैं उन्होंने बचाई। किसने बचाई? तो मोदी के कारखाने बंद हो गए सारे, किसने बचाया? मोदी जी का 2016 में नोटबंदी फेल, वो तो हर जगह फेल है। लॉकडाउन किया उसमें फेल, सब जनता जा रही बिहार में पैदल अपने घरों को। क्या सलीमा बनाया है ये जो कोरोना काल हुआ है इसमें सब कुछ बंद हो गया। किसने जीडीपी बचाई? किसान ने ना। किसान का काम बंद नहीं हुआ, किसान ने कमा के देश को बचाया। तो मोदी जी कहाँ से बचा देंगे ये बताओ? किसान परेशान है, किसान परेशान है और ये पता है सबको कि ये देश किसान से चलता है। अगर देश का किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। ये किसान को परेशान कर रहे हैं। वार्ता के लिए तैयार हैं। मैडम एक और कहूँगा, जब भी इस देश का किसान मजबूत हुआ ना, जीडीपी की दर देख लो पहले से उठा के, कहाँ थी और आज कहाँ है? क्योंकि किसान को कंगाल बना दिया इन लोगों ने। किसान भूखा मर रहा, आत्महत्या क्यों कर रहा किसान? मैडम को जवाब तो दो संसद में। 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली, क्यों कर ली? राज्य कुछ में कर रहा कोई राज्य कुछ में कर रहा क्या? या फिर अब पीछे नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे। नो बिल्कुल नहीं हटेंगे। मर तो सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इस सरकार को फाड़ के फेंकेंगे। जो बकवास कर रही है ना, अब हम लोग कर रहे हैं, वे कर रहे, झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे संसदों में बैठ के। ये हमारी वोट ले लेके वहाँ विधानसभा में और संसदों में बैठते हैं ना सारे, झूठ बोले सर। रेल रोको अभियान चला रहे हैं, आगे क्या चलाएंगे? है मोदी अभी रेल रोको कर रहे हैं, आगे क्या क्या रोकेंगे? आगे तो पता नहीं, जो भी आदेश ऊपर से होगा वही करेंगे। एक नेता को, हाँ एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ। अभी तो मैडम भाई परे को हो जाओ, जरा आगे को हो जाओ। और मैडम अभी तो इनके जो नेता आए ना हमारे बीच में से निकल गए, ये एमपी और एमएलए हमने बनाए। में घुसो तो सही है, आपका पता लग जाएगा। अब घुसो ना, तो वोट दें और ना इन्हें घुसन दे। हमने कल फाइनल कर दिया, ना तो इन्हें ब्याह शादी में बुलावे और ना मरे जिंदे में बुलावे। खत्म, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है अपने नेता के सामने बोलने की। और वोट हमारी लेके जहाँ विश्वास है हम ये करेंगे, हम ये कह देंगे, शुरू हो गया। नहीं देंगे ना वोट। तो अडानी अंबानी और रामदेव जी का भी किया। तो अडानी अंबानी से ले लो ना, अडानी अंबानी करते हैं। अरे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, अब पता लगेगा इन्हें। अब क्या उन्हीं की वोटों से बन जाएगा अडानी अंबानी की से? इन्हें पता लग जाएगा आपका इस बात का। अब किसकी वोटों से बन रहे हैं हम? वोट हम दे रहे हैं। ये तानाशाही, अंबानी की क्या ये जितनी तानाशाही करेंगे, जितना इसे लंबा करेंगे, उतना ही नुकसान। मैडम क्या आदमी उनके घर में किससे सरकार बनवा रही है? 4 आदमी रहे, हम बनवा रहे हैं। जो किसान मजदूर सरकार बनवाता है और किसान मजदूर भूखा मर रहा है इस देश का, तो कौन करेगा? बेरोजगार सड़कों पे है मैडम, यहाँ कोई खुशी में नहीं आ रहा। जिंदाबाद।